नमस्कार, मेरा नाम रफी समी है और आप देख रहे हैं द स्पॉटलाइट। झारखंड में इन दिनों जो हॉट मुद्दा बना हुआ है वो है राज्यसभा चुनाव। जी हाँ, झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है और ऐसे में एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के पास पूरे आंकड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़े पूरे नहीं हो रहे हैं अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को राज्यसभा चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है और इतना ही नहीं, ये दावा किया है हम उतरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये दावा आखिर उन्होंने क्यों किया है और कैसे किया है? दरअसल इंडिया गठबंधन के पास पूरे आंकड़े हैं कि वो अपने दोनों सीट पर अपने उम्मीदवार को काबिज कर सकते हैं। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन में अब तक तालमेल नहीं बैठ रहा है कि जो 2 उम्मीदवार होंगे राज्यसभा चुनाव में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के दोनों कैंडिडेट होंगे या एक कैंडिडेट झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा और एक कैंडिडेट कांग्रेस का होगा। ये तालमेल नहीं बैठ रहा है। इस तालमेल नहीं बैठने पर भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक रहा है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि हम चुनावी मैदान में उतरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जब द स्पॉटलाइट के संवाददाताओं ने उनसे बात की कि आखिर आपके पास आंकड़े नहीं हैं, फिर भी आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि आप चुनाव जीतेंगे, आखिर क्यों? तो पार्टी के प्रवक्ताओं का जो बयान आ रहा है, पार्टी के बड़े नेताओं का जो बयान आ रहा है कि सब कुछ संभव है। जहां इंडिया गठबंधन में खुद तालमेल नहीं है तो ऐसे में हमारे कैंडिडेट या हमारे उम्मीदवार की जीत तय है। काफी गौर करने वाली बात है। देखिए, झारखंड में राज्यसभा चुनाव हॉट मुद्दा इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि इंडिया गठबंधन में चूंकि अब तक जो है तालमेल नहीं बैठा है और नहीं बैठने पर अगर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरते हैं और खुदा ना खास्ता उनके कैंडिडेट की जीत हो जाती है तो एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा होगा झारखंड में। एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग की खेल देखने को मिल सकती है। ये भी बात तय है कि कुछ खेल होगा, खेला होगा या फिर कुछ बड़े जो है मामले को सामने ला करके इस तरह के वोटिंग करवाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के पूरे झारखंड की राजनीति जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर किस बल पर भारतीय जनता पार्टी इतना कॉन्फिडेंस से ये कहता बाज नहीं आ रहा है कि उसके उम्मीदवार लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की तो आप खुद सुने, इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो चुनाव को लेकर के किस तरह के स्टेटमेंट अब भी जारी कर रहे हैं, जबकि नॉमिनेशन 1 तारीख से शुरू हो गया है। 1 तारीख से राज्यसभा चुनाव को लेकर के नॉमिनेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के जो नेता है, जो हम कह सकते हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की फहरिस्त में माने जाते हैं, उन सबों का क्या बयान है पहले आप सुने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य की जबानी। अभी वार्म अप चल रहा है ना, वार्म अप का दौर है, वार्म अप हो जाने दीजिए। हमारा टीम का जो कैप्टन है आदरणीय मुख्यमंत्री और पार्टी के माननीय अध्यक्ष, वो वार्म अप में ही खिलाड़ी का चयन कर लेंगे और उनका जब चयन प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो उनके द्वारा आप लोगों को यथा समय पर उसकी सूचना दे दी जाएगी। तो सुना आपने कि किस तरह का स्टेटमेंट उनका आया है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी ताल ठोक रहा है कि हम तो 1 सीट लेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का, जिन्होंने भी दमखम के साथ कहा है कि हम तो चुनाव लड़ेंगे और कौन होगा कैंडिडेट, ये सारी बातें आला कमान जो है वो तय करेगी। वो जो भी तय करेगी झारखंड प्रदेश में वो पूरी तरह से मान्य होगा और उसी के नाम को जो है आगे लाया जाएगा। तो क्या कुछ कहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका बयान हम सुनते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में आम सहमति के आधार पर कुछ निर्णय लिए जाते हैं और अंतिम निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को लेता है। अगर निर्णय आता है उसका हम सभी कार्यकर्ता अनुपालन करने का काम करते हैं। जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्देश देगा उसका इस चुनाव में हम सभी लोग
उसका अनुपालन करने का काम। आंख मूंद कर स्वीकार कर लेंगे। राजेश जी तो भाई, राजेश जी पार्टी का कार्यकर्ता निश्चित होगा पार्टी का झारखंड जो भी होगा पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा, और अपना विषय, यहाँ के भावना को, यहाँ के विषय को हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया है। और राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा कार्यकर्ता के रूप में हम सभी लोग उस निर्णय का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। पर्यवेक्षक द्वारा फीडबैक लिया गया सर। नहीं तो स्वाभाविक है कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, काफी अनुभवी नेता है, झारखंड को बहुत नजदीक से जानते हैं, तो बातें हुई है और वो आपको सामने कुछ दिनों में दिखाई पड़ेगी। तो सुना आपने भारतीय जनता पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे दमखम के साथ क्या कुछ कहा है। बहरहाल क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी जो समीकरण दिख रहे हैं, जो नजारे दिख रहे हैं, उन नजारों को देख करके कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग का खेल हो सकता है। विधायकों की खरीद फरोख्त जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि पिक्चर किसी का क्लियर नहीं हुआ है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में अब तक तालमेल नहीं बने हैं उम्मीदवार को लेकर के, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को जो है चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है और पूरे दमखम के साथ। तो ऐसे में हाल के ही दिनों में जिस तरह से जब रघुवर दास की सरकार थी झारखंड में, उस समय भी जो राज्यसभा चुनाव हुआ था काफी कुछ देखने को मिली थी, काफी नजारा जो है अलग था। आंकड़े कम होने के बावजूद भी दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने काबिज कर दिया था अपने उम्मीदवार को। इस बार भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कह सकते हैं कि सभी पार्टियों की स्ट्रैटेजी शुरू हो गई है। एक तरफ पूरे झारखंड के लोगों की निगाहें जो है वो इंडिया गठबंधन में टिकी हुई है कि आखिर उम्मीदवार कौन होंगे, क्या जेएमएम के ही दोनों उम्मीदवार होंगे या फिर एक कांग्रेस और एक जेएमएम के उम्मीदवार होंगे, क्या आरजेडी को नजरअंदाज किया जाएगा या अन्य इंडिया गठबंधन की जो पार्टी में जो शामिल है उन्हें नजरअंदाज किया जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये जो ताल है, कॉन्फिडेंस है, ये कितनी फुलफिल हो पाती है। जुड़े रहे आप द स्पॉटलाइट के साथ, लगातार हम आप तक इस तरह की खबरें पहुंचाते रहेंगे और जानकारियां आपसे शेयर करते रहेंगे।